गौतम बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था आनंद, उसे यह बात अजीब सी लगती थी कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है। और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि भिक्षुओं को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना काम करो, पर शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं कि धर्मसभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं बल्कि आसपास की बस्तियों के बहुत सारे लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ। पर यह स्पष्टीकरण भी महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग आए थे उनमें से सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से मिलने के लिए भेज देना और पूछना कि मेरी बातों का उन पर क्या अर्थ ग्रहण निकलता है। यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुए और इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी। अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचे जो बुद्ध धर्म की सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है? भिक्षु का नित्य क्रम है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यह उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचे। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वाले ने जगाया कि बताया, भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहराया। रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, उससे तुमने क्या सीखा? चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु बहुत तो अंतर्यामी है, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी चोरी करने के लिए निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ आया कि अब आगे मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गए। वह वहां से उठा और वेश्या के घर पर चले गए। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उसके लिए जलपान लेकर आई। जल ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई, अपने नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसे महफिल तो कभी सजी ही नहीं थी। कल मेरे महफिल में कई बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास आए। उसने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझाने में कहीं कोई कमी न रह जाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए ये सृष्टि ऐसी है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता।
इसीलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। गौतम बुद्ध की इस सवाल के जवाब को सुनकर आनंद पूरी तरह से नतमस्तक हो गए और गौतम बुद्ध को पुनः प्रणाम किया।